आई 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 देखो ना ये सब क्या हो गया। आई वो शेरा बहुत ही खराब इंसान है। वो मुझे ना उसे यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। और मैंने ना उसकी सारी सच्चाई पवार काका को बता दी है। कमिश्नर साहब को भी बताऊंगी। कल्याणी, वो शेरा, नाम मत लो उस आदमी का मेरे सामने। गुस्सा आता है मुझे। उस आदमी के हंसने खेलने की वजह से मैं उस पे भरोसा करने लग गई और उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे बच्चे को बेवकूफ बनाया। उसके साथ इतने अच्छे से रहा कि पिल्लू उसे कितना पसंद करने लगा है। उस आदमी को ना पिल्लू और मेरी बदवा लगेगी। कल्याणी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस बहरूपिये के बारे में और जानकारी कहां से निकालें? और वैसे भी विवेक को जेल से बाहर निकालने के लिए अब एक ही आशा है, इस आदमी का झूठा साबित होना। आज तो हमें विवेक से बात करनी ही होगी। और वैसे भी जेल में फोन पर बात करने का आज तो दिन है। अरे परमेश्वरा, ये भी अभी होना था। अरे इसे क्या हो गया? परमेश्वरा, इसे अभी खराब होना था। हम विवेक से बात कैसे करेंगे? ये चल ही नहीं रहा है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे फोन को हाथ में लगाने की? लाओ हमें फोन वापस दो। फोन दो। हैंग हो गया फोन, पर मेरे को ना ठीक करना आता है। तो क्या फोन तुम ठीक करोगे? हाँ, कैसे करोगे? हाँ, फोन की दुकान पर जाके हम दोनों साथ में चलेंगे, फिर हम दोनों फोन ठीक कर देंगे। तुम हमारी मदद कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? आपको मदद चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो चलो। ये लड़का अचानक हमारी मदद करने के लिए आ गया। कहीं ये कल्याणी की चाल तो नहीं? कल्याणी, तुम हमेशा से सही कहती थी। मैंने मल्हार को नहीं मारा। ये तो मैं जानती थी। आई तुम अपनी बेटी का सुहाग कभी सपने में भी उजाड़ नहीं सकती हो। मुझे पता था कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मामन जी ने मल्हार जी का खून क्यों किया? और मल्हार जी ने तो हमसे कहा था ना कि मामन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर ये सब आई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई मैं पूछ पूछ के थक चुकी हूँ तुमसे। अब तो बता दो कि उस दिन हुआ क्या था? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब मुझे पता चला कि मल्हार मोक्ष को लेकर भागा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है, तो मैं भी उसे ढूंढने चली गई। मुझे फिर मल्हार की चिल्लाने की आवाज आई। जब आवाज की तरफ मैं भागी तो मैंने देखा कि मल्हार झाड़ियों के बीच में जख्मी हालत में गिरा हुआ है। तब मैंने देखा कि मल्हार के सीने में खंजर था, लेकिन पापा की कृपा तो देखो, खंजर ने मल्हार के दिल को छुआ तक नहीं था। मल्हार जिंदा था और मल्हार ये बात जानता था कि वो इसमें से जिंदा बाहर निकलेगा। लेकिन फिर उसके बाद मल्हार ने जो कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो मेरी मदद चाहता था क्योंकि वो लोगों के सामने ये जताना चाहता था कि वो मर चुका है। हाँ कल्याणी, वो सीक्रेट एजेंट रॉ के लिए काम कर रहा था और प्राचीन मूर्तियों को चुराने वाले गिरोह को वो ढूंढना चाहता था। उसी मिशन पे था और उसे भरोसा था कि अगर वो ये नाटक करे और उन्हें पता चल जाए कि मल्हार मर चुका है तो वो जरूर बाहर निकलेंगे और वो उन्हें पकड़ पाएगा। इसलिए मैंने मल्हार की मदद की और फिर तो लोगों को ये विश्वास दिलाया कि मल्हार का खून मैंने किया है।
इसका मतलब इसका मतलब मेरे मल्हार जी जिंदा है। मल्हार जी जिंदा है। आई मेरे मल्हार जी जिंदा है। लेकिन वो खंजर किसने मारा था मल्हार जी को? हाँ। मुझे कुछ नहीं पता कल्याणी, उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मल्हार से पूछने से पहले ही वहां मोक्ष आ गया था और मोक्ष के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन देखो कल्याणी, शेरा ने वो मूर्ति नहीं चुराई है। हाँ, मल्हार के सीक्रेट एजेंट्स ने, उन लोगों ने वो मूर्ति उठाई है और अब वो मूर्ति उनके पास है। शेरा ने नहीं चुराई। इसका मतलब शेरा मल्हार जी से मिला था। मल्हार जी जिंदा है। मल्हार जी जिंदा है। मेरे मल्हार जी जिंदा है। पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे मल्हार जी ही है जो अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपनी फैमिली तक को त्याग सकते हैं। मेरे मल्हार जी सच में लाखों में एक है। और तुम्हें पता है, अगर कोई और पत्नी होती ना तो वो शायद अपने पति से नाराज हो जाती इस बात की वजह से। मुझे तो काफी गर्व है उन पे कि वो मेरे पति हैं। कल्याणी, आई मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। आई मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। आई और पिल्लू, मैं सोच रहा पिल्लू को जब बताऊंगी तो वो कितना खुश होगा। मुझे पिल्लू को ये बात बतानी होगी कि उसके पापा जिंदा है। उसके पापा जिंदा है। देखना वो तो खुशी से नाचने लगेगा। मैं ना जाके पिल्लू को बताती हूँ। रुको कल्याणी, आई क्यों रोक रहे हो मुझे? मुझे पिल्लू को बताना है ना। सोचो वो कितना खुश हो जाएगा। आई तुम रो क्यों रही हो? आई क्या हुआ? देखो भगवान के लिए बता दो, मल्हार कहाँ है? मैडम जी देखो, सच बात है कि मल्हार की मौत हो चुकी है। हाँ जी। अब किसी को जेना पड़ा कि कब हुई से, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मल्हार की मौत हो चुकी है। मन नहीं यही समझ में आया और उन लोगों ने ही मारे को बताया। जब मल्हार चुप के उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो अपने मौत का नाटक करने के लिए किसी घर वाले ने मदद की से। अब हमारे सामने तभी आ गया था कि आपके अलावा कोई ना हो सके। बड़ी बहादुरी से चोरों को पकड़ने की मल्हार ने कोशिश करी, लेकिन मूर्ति के चोरों को पकड़ ना पाया जी। वो इतना ही पता है हमारे को। आई मल्हार जिंदा था कल्याणी। अब नहीं रहा। मल्हार की मौत हो चुकी है। कल्याणी, क्यों आई? अगर यही सच था तो फिर तुमने मुझे बताया ही क्यों? मेरे अंदर उम्मीद क्यों जगाई तुमने कि मेरे
क्यों? गणपति पापा भी ना बिल्कुल फेयर नहीं है मेरे साथ। गणपति पापा से मेरी खुशी कभी देखी ही नहीं जाती। वो हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेते हैं। ये बात तुम्हें बताना तो जरूरी था ना कल्याणी, लेकिन देखो बापा पर भरोसा रखो, उसने तुम्हारे लिए और मोक्ष के लिए आगे के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और फिर हम पापा के आगे क्या कर सकते हैं? पता है तुम्हें, कुछ लम्हों के लिए से पर मैंने कितने सपने सजा लिए थे, क्या क्या नहीं सोच लिया था। सोचा था कि जब मल्हार जी को पहली बार देखूंगी ना तो पहले तो एकदम गुस्सा होने का नाटक करूंगी जैसे मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन फिर उनके पास भागकर जाकर उन्हें जोर से गले लगा लूंगी और फिर उन्हें कस के गले लगाकर कहूंगी कि मैं उन पे कितना प्राउड फील करती हूँ, कितना प्राउड। और फिर जब हम लोग वापस गाड़ी में घर आ रहे होंगे तब मैं गाड़ी में पुराने गाने बजाऊंगी और फिर उन्हें सरप्राइज करूंगी कि देखिए मल्हार जी, अब आपका और मेरा टेस्ट गानों में भी सेम हो चुका है। पता है, मुझे ना अभी सिर्फ अपने आगे रोशनी दिख रही थी, लेकिन अब फिर से अंधेरा छा गया है। फिर से अंधेरा छा गया मेरी जिंदगी में। फिर से उम्मीद थी मेरे पास जीने की, वो उम्मीद चली गई। आई अंधेरा छा गया मेरी जिंदगी में। आई सब खत्म हो गया। आई क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? आई क्यों? काश ये बात मैं तुम्हें पहले बता सकती कल्याणी, लेकिन मैं मजबूर थी। मल्हार ने मुझसे वादा लिया था, इसलिए मैं पहले ये सारी चीजें तुमसे छुपा के रखी। कल्याणी जी, कल्याणी जी, कल्याणी जी, हमारी बात सुन लो, एक बार हमारी बात सुन लो। मन ने बेरास है कि आपको इस बात का बड़ा दुख है, मन ये भी बेरास है कि किस तरह आपका दुख कम ना हो सके, पर फिर भी हमारी बात सुन लो। इस मौके पर आप कमजोर पड़ जाओगे तो किस तरह चलेगा बताओ मन ने? हर बार आपने हमारे से बोला है कि मल्हार जी है, मल्हार वो है, मल्हार ये करे है, मल्हार वो करे है, पर मन ने कभी ना माना। उसके बावजूद भी हर बार मन ने यही सोचा कि हमारे से बड़ा हीरो कोई ना है। लेकिन आज ये सारी सच्चाई सुनने के बाद ये बात तो कन्फर्म होली कि आपके मल्हार से बड़ा हीरो कोई ना है। ऐसा जिगरा आजकल के मर्दों में ना हो गया है। असली हीरो आपका मल्हार है। सच बात यह है कि सेरा बहुत छोटा सा है मल्हार के सामने। हमारे कहने का मतलब ये है जी कि ऐसे हीरो को तो श्रद्धांजलि होनी चाहिए, और वो श्रद्धांजलि आपको देनी चाहिए मल्हार को। लेकिन उसके लिए आपको तो काम करने पड़ेंगे जी। पूछो कौन से? पहला यह है कि आपको हिम्मत बांधनी पड़ेगी। दूसरा यह, आपको मल्हार का अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। कल्याणी जी, वो काम आप पूरा करो, और उसके लिए आपको हमारी मदद की जरूरत है ना, तो सेरा हाजिर है। और इसके लिए अगर आपने पीछे की बात की ना तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। और सेरा ना कभी कभी इमोशनल हुआ है करे, और जब इमोशनल हुआ करे तो सही बात बोले। बोलो मैंने गलत बोला? कल्याणी, कल्याणी, शेरा जो भी कह रहा है ना एकदम सही कह रहा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब मल्हार का अधूरा काम सिर्फ तुम्हें पूरा करना है। करूंगी। मेरे मल्हार जी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी।
अब हमें सबसे पहले उन चोरों के अड्डे का पता लगाना है जी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जी? बस अब बहुत हुआ। हम उन चोरों के पीछे अब नहीं भटकने वाले। अब वो लोग खुद हमें ढूंढेंगे और हम तक पहुंचेंगे। ये बात भी सही है। आपके मल्हार जी का बदला तो हम लेके रहेंगे जी। मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है ये बताने में कि हमारे घर में हमें एक सुरंग मिली है। पहले तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं सुरंग के अंदर गई तब वहां जाकर मुझे विट्ठल भगवान की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिली है। जी हाँ, वैसे मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग बहुत जल्द आ जाएंगे मूर्ति लेने। लेकिन जितने भी दिन मूर्ति हमारे घर में है तब तक के लिए मैंने विट्ठल भगवान की एक बहुत ही बड़ी पूजा रखी है हमारे घर में। आखिर ऐसे चमत्कार रोज रोज थोड़ी ना होते हैं। तो प्लीज जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें प्लीज इस पूजा में आना। ठीक से बनाना वीडियो। हाँ जी। हाँ, अब ना शेरा ये वीडियो हमें वायरल करना है। मैंने केबल वाले को तो बुला दिया है, और तुम भी ना ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को भेजना और उनसे कहना कि वो और लोगों को शेयर करे। मन ने तो पहले से बेरास है कि आप घनी समझदार हो, और जे पटर पटर इंग्लिश जो बोली ना आपने तो कंफर्म हो लिया जी। लेकिन कल्याणी, ये लोग तो बहुत खतरनाक होंगे ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आई, तुम चिंता मत करो। अब चिंता करने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने मेरे मल्हार जी की जान ली। मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक मैं मेरे मल्हार जी का आधा रह गया काम पूरा नहीं कर देती। कल्याणी जी, एक दिक्कत ये है कि जो विट्ठल की मूर्ति तुम्हारे पास ना है वो तो मल्हार जी के साथ ही ले गए ना। और कल्याणी को तो आप जानती ही है, एक बार एक चीज उसने ठान ली ना तो वो पूरा करके ही छोड़ेगी। तो देख लीजिए अब आप, मल्हार का अधूरा काम कल्याणी पूरा करेगी। सार्थक, सार्थक क्या हुआ आपको? हाँ सार्थक उठिए। सार्थक, मेरा मतलब है दीदी, क्या पिला दिया आपने इन्हें? क्यों क्यों नहीं रहे? हाँ, मैंने कुछ नहीं पिलाया, वो उनकी रोज की दवाई पिलाई मैंने। बस ये अचानक से बेहोश हो गए। कुछ भी मत बोलिए आप। तो ये हिल क्यों नहीं रहे? देखिए ना इनकी आंखें बंद है। ये आंखें खोलिए सार्थक जी। आपने जरूर कुछ और पिलाया ना इन्हें, है ना? तो कहीं ये मर तो नहीं गए? कैसी बातें कर रही हो तुम? हे भगवान, मेरी पति की जान। लो जी। कल्याणी जी, मूर्ति के गहनों की ना आप फिक्र ना करो, मैंने टामी से बात कर ली है, वो बिल्कुल हूबहू नकली गहने बनवा देगा। तुम अपनी बकवास बंद करोगे और काम पर ध्यान दो। हमें डिट्टो डुप्लीकेट बनानी है वो मूर्ति की, क्योंकि उन गैंग वालों को तो मूर्ति की पहचान होगी ना। मूर्ति तो एकदम फिनिशिंग के साथ बनानी है। चलो ठीक है, आप ना बताते जाओ क्या करना से, मैं वैसे ही कर लूंगा जी। उधर वीडियो चल रहा है, देखते रहो। देखा मल्हार जी आपने, हिंदी फिल्में देखकर ही मुझे ये आइडिया मिला है डुप्लीकेट मूर्ति बनाने का। देखा, आखिर मेरा फिल्में देखना काम ही आता है हमेशा। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मल्हार जी, मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। और आपका जो अधूरा रह गया मिशन है ना, अब वो मैं पूरा करूंगी। कितना प्यार करे सह या छोरे उस मल्हार से,
काश इसका अड्डा प्यार हमारी झोली में गिर जावे ना तो जिंदगी संभल जाएगी। करो ना ऐसे, देखो ये, हाँ ये